हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नॉटसेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुमेन्स आर मोर प्रोन टू यूटीआईज आफ्टर मेनोपॉज ड्यू टू मींस पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर हमें यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। उसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए हाई एलएसएच, ऑप्शन बी लो एलएसएच, ऑप्शन सी लो एस्ट्रोजन लेवल, ऑप्शन डी लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी लो एस्ट्रोजन लेवल। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से यूरेथ्रा जो होता है उनकी मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया रहते हैं वो इजीली एंटर कर लेते हैं यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर की तरफ। इसीलिए यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमें पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट इन द पेशेंट विथ परसिस्टेंट वॉमिटिंग। यहाँ पर हमें एक वॉमिटिंग का केस दिया गया है, इसके अंदर हमें यह बताना है कि कौन सी फाइंडिंग यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगी इन पेशेंट्स के अंदर। ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। जब परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है, इसकी वजह से पोटेशियम का लॉस होता है, साथ ही सोडियम का भी लॉस होता है और HCl का भी लॉस होता है। इस वजह से मेटाबॉलिक एल्केलोसिस का कंडीशन डेवलप होता है। अगर हम हिमेटोक्रिट की बात करते हैं तो उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें यहाँ पर इमेज दिया गया है, इसे फाइंड आउट करना है यह कौन सा मशीन है। ऑप्शन ए ईसीजी मशीन, ऑप्शन बी पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन सी हॉल्टर मॉनिटर, ऑप्शन डी ग्लूकोमीटर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हॉल्टर मॉनिटर। इसी के साथ ही हम दूसरे जो ऑप्शंस दिए गए उन्हें भी इमेज के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जो इमेज दिया गया है यह है ईसीजी मशीन। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोमीटर, जो कि ब्लड शुगर मॉनिटर के लिए यूज में लिया जाता है। उसके बाद है पल्स ऑक्सीमीटर, जिससे कि हम सैचुरेशन और पल्स रेट मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर हमें फुल फॉर्म पूछी गई है PICO। पिको मीन्स ऑप्शन ए पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंपैरिजन, आउटकम, ऑप्शन बी प्रिवेलेंस, इंसिडेंस, कोहॉर्ट एंड ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी पोलियो, इंजेक्शन, चिकन पॉक्स एंड आउटकम, ऑप्शन डी पेशेंट, इन्फ्लुएंजा, कैथेटराइजेशन एंड ओव्यूलेशन। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंपैरिजन एंड आउटकम। यह जो है हमारा रिसर्च का क्वेश्चन है। P मीन्स होता है पेशेंट या पॉपुलेशन, I मीन्स इंटरवेंशन, C मीन्स कंपैरिजन, O मीन्स आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज द विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। यहाँ पर हमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में पूछा गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होती है वो कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ऑप्शन ए टाइप फर्स्ट, ऑप्शन बी टाइप सेकेंड, ऑप्शन सी टाइप थर्ड, ऑप्शन डी टाइप 4। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, जिसके एग्जाम्पल के अंदर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलता है। जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है उसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म और टाइम जो रिएक्शन के लिए लेती है, उस हिसाब से इसे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, जो कि आप ऑलरेडी ऑप्शंस में देख चुके हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड और टाइप 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब डिजॉक्सिन 0.25 mg orally daily. The medication label reads digoxin is 0.125 mg per tablet. The nurse should prepare how many tablets to administer the dose. सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर डिजॉक्सिन टैबलेट जो है उसका डोज दिया गया है। यहाँ पर पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई है 0.25 mg ऑरली लेनी है डेली, लेकिन हमारे पास जो टैबलेट है वो है 0.125 mg टैबलेट। एक टैबलेट के अंदर है 0.125 mg। तो हमें उस पेशेंट को कितनी मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है? ऑप्शन ए हाफ टैबलेट, ऑप्शन बी 2 टैबलेट्स, ऑप्शन सी 3 टैबलेट्स, ऑप्शन डी 1 टैबलेट्स। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 2 टैबलेट्स। 0.125 mg है, इसको आप डबल करोगे तब जाके आपको मिलेगा 0.25 mg ऑरली, इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर 2 टैबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 10-month old infant with cough experiences a cyanotic episode. To improve oxygenation during such an episode, the nurse should place the infant in which position?
हमारे पास एक 10 मंथ ओल्ड इन्फेंट है जो कि टॉफ यानी कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट डिजीज का केस है। उसे अगर साइनोटिक एपिसोड आ रहा है तो वहां पर हमें ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी पोजीशन देनी होगी उस इन्फेंट को। ऑप्शन ए है हमारे पास नी टू चेस्ट पोजीशन, ऑप्शन बी प्रॉन पोजीशन, ऑप्शन सी ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन डी फाउलर पोजीशन। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए नी टू चेस्ट पोजीशन। इस पोजीशन के अंदर जो होता है वो ऑक्सीजनेशन जो है इम्प्रूव होता है, इसीलिए हम टॉफ के केसेस में नी टू चेस्ट पोजीशन को प्रोवाइड करते हैं। टॉफ यानी कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, इस डिजीज के अंदर हमें मेजरली 4 डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस, सेकंड है आरवीएच राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, थर्ड है ओवरराइडिंग ऑफ आयोर्टा, फोर्थ में हमें देखने को मिलेगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर एडमिनिस्टरिंग ए क्लाइंट्स मॉर्निंग डोज ऑफ डिसॉक्सिन द नर्स चेक द एपिकल पल्स रेट एंड फाइंड्स ए रेट ऑफ 52 बीट पर मिनट। इन दिस कंडीशन अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इज टू। एक क्लाइंट है जैसे कि हमें मॉर्निंग डोज ऑफ डिसॉक्सिन देना है, डिसॉक्सिन देने से पहले एपिकल पल्स रेट चेक करते हैं तो हमें फाइंड आउट होती है कि पल्स जो है वो 52 बीट पर मिनट है। ऐसे कंडीशन के अंदर सबसे फर्स्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए रिपोर्ट द पल्स रेट एंड एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एंड मॉनिटर द हार्ट रेट, ऑप्शन बी withhold the medication and notify the doctor, ऑप्शन डी withhold the medication until the heart rate increases। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी withhold the medication and notify the doctor। जब भी हम पेशेंट को डिसॉक्सिन एडमिनिस्टर करते हैं तो एडल्ट के अंदर उसका जो पल्स रेट है वो 60 से ऊपर होना चाहिए। अगर उससे कम है तो हमें वहां पर विथहोल्ड करनी है मेडिकेशन, इसके साथ ही डॉक्टर को भी नोटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डेल्यूशनल डिसऑर्डर कॉमनली फाउंड इन पैरानोइड शिजोफ्रेनिया। पैरानोइड शिजोफ्रेनिया जो होता है उसके अंदर कौन सा डेल्यूशनल डिसऑर्डर कॉमनली हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन ए डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन, ऑप्शन बी डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर, ऑप्शन सी डेल्यूशन ऑफ गिल्ट, ऑप्शन डी निहिलिस्टिक डेल्यूशन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन, इसीलिए इसे पैरानोइड डेल्यूशन भी कहते हैं। इसके अलावा डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर जो है वो मेनिया वाले पेशेंट के अंदर हमें कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट। यहाँ पर हमसे पेल्विक के डायमीटर के बारे में पूछा है। पेल्विक के डायमीटर जो होते हैं पेल्विक इनलेट, पेल्विक कैविटी और पेल्विक आउटलेट तीनों के अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन है हमारा पेल्विक इनलेट का सबसे लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा है? ऑप्शन ए एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स डायमीटर, ऑप्शन सी ऑब्लिक्व डायमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ट्रांसवर्स डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो होता है 11, ट्रांसवर्स जो है वो 13 और ऑब्लिक जो होता है वो 12 होता है। इस हिसाब से ट्रांसवर्स डायमीटर इनलेट का सबसे लार्जेस्ट डायमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रेंडेलिनबर्ग टेस्ट इज पॉजिटिव ड्यू टू इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व। ट्रेंडेलिनबर्ग टेस्ट हमें कब पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि कौन सी नर्व इंजरी के अंदर हमें यह टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलता है? ऑप्शन ए ऑब्चुरेटर नर्व, ऑप्शन बी शिएटिक नर्व, ऑप्शन सी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ऑप्शन डी मैक्सिलरी नर्व। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व में इंजरी होगी तो ट्रेंडेलिनबर्ग टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलता है। यह टेस्ट होता है, इसे यूज किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग हिप जॉइंट डिसफंक्शन। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेल्विक इनलेट डायमीटर थ्रू विच द फिटल हेड पासेस ड्यूरिंग बर्थ। ड्यूरिंग बर्थ फिटल हेड जब पास होता है तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पेल्विक इनलेट डायमीटर है? ऑप्शन ए एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, ऑप्शन बी डायगोनल कॉन्जुगेट, ऑप्शन सी ऑब्लिक डायमीटर, ऑप्शन डी ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन केस ऑफ आयरन ओवरलोड विच इज प्रिफर्ड एंटीडोट। आयरन ओवरलोड के केस में कौन सा एंटीडोट हम प्रिफर करते हैं? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन डी डेफेरोक्सामिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी डेफेरोक्सामिन। डेफेरोक्सामिन एंटीडोट है आयरन ओवरलोड का। इसी के साथ ही हम वॉरफेरिन के एंटीडोट की बात करते हैं तो वो है विटामिन के। एट्रोपिन जो है वो होता है ओपी पॉइजनिंग का एंटीडोट और हेपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट।